बाबा ने नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे। लेकिन अगर सपा कह रही है जुड़ोगे तो जीतोगे, लेकिन अगर जीतोगे तो लूटोगे। ये आपको पता होगा कि कौन पार्टी करने जा रही है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, युवा दिखा देगा कैसे सिस्टम हैंग होता है। चला दे तभी तो क्रिमिनल सब अभी बिल धरे हुए हैं। भगवान करे वो प्रधानमंत्री बन जाए, साल में 5 लाख इनकाउंटर नहीं हुआ इंडिया में क्रिमिनलों का, तो मेरा भी नाम मर्दराज नहीं, याद रखना भगवान के सामने। 5 लाख इनकाउंटर होगा, जितने भी क्रिमिनल है ना, तभी 50 लाख चोर उचक्के जो है ना सारे बिल में घुसेंगे। 5000 लोगों पे गोलियां चलवाने वाला जो इसकी टोपी है ना, टोपी लाल लाल, ये उन लोगों के खून से रंगी हुई है। ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी हैं ये। अखिलेश यादव, क्या वो अखिलेश हो, क्या ये कांग्रेस पार्टी हो, ममता बनर्जी। एक सप्ताह का समय मात्र बचा है और एक सप्ताह बाद जब 20 नवंबर की तारीख आएगी तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान होगा और वहां से ये तय होगा कि 2027 में क्या होगा, क्योंकि ये जो उपचुनाव होंगे ये उपचुनाव ही तय करेंगे कि 2027 में उत्तर प्रदेश क्या चाहता है। तो उसी पे बात करेंगे। यूपी के शादाब हैं हमारे साथ में, इनसे जानेंगे क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे किस तरीके से देखते हैं। तो शादाब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत द न्यूज़पेपर में। और सबसे पहले द न्यूज़पेपर के दर्शकों को यूपी के शादाब का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक हफ्ते बाद नई दिल्ली में प्रवेश किया हूँ और आज से एक हफ्ता पहले मैं उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पे जा रहा था, जैसे कि अपना पूर्वांचल में गोंडा, बस्ती, बहराइच में भी आपने देखा होगा क्या कांड हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पत्रकार महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से सभी अपना दल दावेदारी ठोक रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं राहुल गांधी पप्पू भैया से कि उनको एक भी सीट नहीं मिली, जबकि इंडिया अलायंस इतना बड़ा गठबंधन बना हुआ था। खौफ वहां पर बाबा का बरकरार है। और पत्रकार महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूं। देखिए, अगर बुलडोजर चलता है तो किसी भी अपराधी, गैंगस्टर, माफियाओं के ऊपर चलता है। अगर हम जैसा कार्यकर्ता, चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो या अन्य किसी दल में हो, अगर उसको कोई भी प्रताड़ित करना चाहेगा तो बाबा के बुलडोजर में ब्रेक नहीं होता। ब्रेक कब फेल हो जाए कुछ पता नहीं होता जी। तो ये बताओ, आप कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने, तो क्या मान के चले कि इनका तलाक हो चुका है? तलाक नहीं, अब तलाक तो मुस्लिम समुदाय में होता है। 3 बार अगर आपने किसी से कह दिया फोन पे या सामने से तो तलाक हो जाता है। तलाक तो बाबा ने खत्म कर दिया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में खौफ केवल बाबा का चल रहा है। बाबा का डर आज यहां उत्तर प्रदेश या दिल्ली ही नहीं, आजकल विदेशों में भी कॉपी होता है। आपने देखा होगा, एक बाबा ने नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे। लेकिन अगर सपा कह रही है जुड़ोगे तो जीतोगे, लेकिन अगर जीतोगे तो लूटोगे। ये आपको पता होगा कि कौन पार्टी करने जा रही है जी। तो तलाक नहीं हुआ, फिर क्या हुआ कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी? देखिए, ऐसी छोटी मोटी पार्टियों से उम्मीदें कोई नहीं की जा सकती। जिसका उत्तर प्रदेश के अंदर खौफ हो, वो खौफ मैं बरकरार रहने देना चाहता हूं। और अभी तो दिल्ली में आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल को बाइकआउट कर दीजिए। और जब हम 2025 में फरवरी में तो चुनाव है, मैं दिल्ली में ही प्रॉपर रहूंगा। लेकिन आपको ये मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में भी परचम। भैया, दिल्ली में तो अभी 25 में होंगे, ये तो जुम्मा 8 दिन तो इसमें होने अभी उत्तर प्रदेश में। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और 27 में खदेड़ देगी भाजपा को। तो पत्रकार महोदय, आप भी यूं रहोगे, मैं भी यूं रहूंगा। और 18 से 25 साल के युवा बहुत ही खतरनाक होते हैं। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, युवा दिखा देगा कैसे सिस्टम हैंग होता है। शादाब भाई, मेरे एक बात याद आई, आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे वाला नारा आजकल ट्रेंड कर रहा है, वो वाकई ट्रेंड कर रहा है। लेकिन उसके बाद यूपी के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में जहां एक विधानसभा उपचुनाव के लिए योगी जी ने रैली की, वहां पे वो बोले योगी जी कि जहां दिखे सपाई उन्हें देखकर बिटिया घबराई। देखिए, योगी जी ने बहुत बढ़िया बात कहा है, मैं तो बोलना चाहूँगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियाँ जो होती थी, शाम को अब अगर आप 6 बजे 7 बजे होता था तो आप खुले में बहन बेटियों को भेज नहीं सकते थे। और आज अगर 1 बजे रात को घूमे, 2 बजे, अभी तो मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, लखनऊ से डायरेक्ट यहीं आ रहा हूँ,
कोई भी बंदा सेफ एंड सिक्योर फील कर रहा है तो वो योगी जी की सरकार में, क्योंकि उनका खौफ क्या है कि आज नहीं तो कल बुलडोजर चलेगा, और बुलडोजर ऐसा चलेगा, वहाँ पर इनकाउंटर ऐसे ऐसे होते हैं, पत्रकार महोदय आप ही की जैसे भेष में आते हुए हमें मार के चले जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर। ये बताओ, जो योगी जी के विरोधी लोग हैं वो कह रहे हैं कि बुलडोजर के पहिया निकाल के बुलडोजर की टंकी फोड़ के बुलडोजर खड़ा कर दिया गैराज में अब लोगों ने, तो जनता पसंद कर रही है बुलडोजर को कि नहीं? अब 100 खुले कुत्ते मिल करके खुले शेर का शिकार नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही भौंकते रह जाएंगे ये। आप ही खुद देख लो 17 से पहले क्या हाल था यूपी का, और 17 के बाद देखो, रोज हर घंटे दंगा होता था, आदमी डर से नहीं निकलता था घर से शाम को। हाँ, और यहाँ साइकिल पे घुमा रहे थे नेताजी और उनका लड़का, आप कहते हैं कि मैं भी घुमाऊंगा। हाँ, अभी तक एक हमारे बिहार में है ना, वो साला चाहता है कि फिर से लालटेन युग आ जाए। हाँ, एक बात बताओ, जो कदम आगे बढ़ जाता है क्या वो पीछे जाता है? नहीं जाना चाहिए वो। तो फिर क्यों पीछे जाने के लिए ये लोग कर रहे हैं? मतलब जो अखिलेश की सरकार आ गई तो क्या जमाना पीछे चला जाएगा? पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे ये दिल्ली 14 के बाद बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि पहिया आगे नहीं चलेगा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने ऐसा हाईवे बना दिया, यमुना एक्सप्रेसवे, भाजपा पे बनाई नहीं, उस पे तो पहिया डेली चल रहा है तेज। वो कहाँ से बनाए, कहाँ से पैसा लाए थे, पूछना जरा उनसे, कहाँ से पैसा लाए थे? नहीं, टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। ऐसा है कि जो भी काम होता है ना कागज पे लिखना, वो कोई भी सरकार आएगी उसे करना ही पड़ेगा। अखिलेश ने भी खुली चुनौती दे दी है कि इस बार योगी नहीं आएंगे, योगी को छोड़ देंगे मठ में, वहाँ करो पूजा पाठ अपना। अच्छा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत, अगर ऐसी है ना तो मैदान खुला है, गई माँ 29 दिन बाकी सामने ही है, देख ले वो भी किसमें कितना है दम। अभी उपचुनाव है 9 सीटों पर। सत्ता से, इतिहास गवाह है, सत्ता से एक बार उतरने के बाद सत्ता पुनः पाने के लिए एड़ी चोटी एक करना पड़ता है। जैसे कांग्रेस अभी देख रहे हो ना, एक बार सत्ता वो जो होता है ना गॉड गिफ्ट देता है, उसको अगर नहीं समझ पाए तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीति का जन्मदाता श्री कृष्ण है, ना कि कोई नहीं। ये बताओ, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम हुआ राकेश रंजन। राकेश नंदन। राकेश रंजन जी। बिहार के आदमी का जाति का पता नहीं चलता, नाम ही ऐसा होता है उसका है। ये कोई एक बात बताओ, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ तो 2 ही जात भगवान बनाए, स्त्री और पुरुष। यहाँ तो सारे पुरुषों। राहुल गांधी जाति जनगणना कराने के लिए कह रहे हैं ना, मैं उसके सही पूछा। हमें एक चीज़ पता है अपने लोगों को, जब कांग्रेस की बात आती है तो उसका जो है सो गॉड फादर और जात का तो पता चलता है, AOU, हाँ ये सब जात, हाँ संस्थापक ये पिता हुए ना कांग्रेस के, तो उसका जात पता चलता है, सब कुछ का पता चलता है, लेकिन राहुल गांधी का कौन सा जात है ये नहीं पता चलता। जरा इसका डिक्लेयर बोले ना वो कई दफा उस पे कि दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है भाई। अच्छा, दत्तात्रेय घोष बोले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इनकी बात कर रहा हूँ, राहुल की बात हो रही है ना। तो नहीं, हिंदुस्तान की जात क्या है ये भी सही है, सनातन, लेकिन राहुल की क्या जात है ये तो बता दो। हाँ, मम्मा पादरी, अम्मा बेरादरी, हिंदू बेटा खोजे हिंदू बेरादरी, नहीं अम्मा पादरी, अब्बा बाबड़ी, खुद खोजे हिंदू बेरादरी, कभी जाता है जनेऊ पहन लेता है, कभी जाता है इफ्तिकार पार्टी करता है। भाई साहब, इस दिखाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जनता जो है ना बहुत कुछ देख के समझ चुकी है। तुमने लोकसभा में देखा नहीं, दोनों की जोड़ी ने, अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने मोदी को पीछे नहीं कर दिया। तो अब क्यों हो रहा है, साथ क्यों नहीं ले रहा है फिर से? यूपी में जो उपचुनाव में 9 सीट का 9 सीट क्यों ले लिया ये बताओ। और इन्होंने क्या कहा, पप्पू ने, कि हम नहीं लड़ेंगे, हम साथ देंगे साइड से। हाँ, क्या साथ देंगे? एक बात बताऊं, 60 के बाद भी आदमी जो है ना वो कभी बालिग नहीं हुआ, होगा भी नहीं, गुआर है वो साला। कैसे हाफ सेंचुरी पार कर गया? नहीं, वो कहता है 58 साल 60 साल होने जा रहा है, लोग कहता है नौजवान है। अब बताओ तो युवा है, तो एक बात 58 साल का आदमी अगर युवा है तो यानी हम लोग तब तो बच्चे ही हैं, हम लोग बच्चे ही हैं उसके हिसाब से, और वो बनेगा हमारा प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक है, आप ये बताओ, आप बिहार से आते हैं, ये बताओ फिर अखिलेश यादव की सरकार को कितने नंबर देंगे जब उनका शासन चलता था, और योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर देंगे? देखिए, है तो अखिलेश पढ़ा लिखा, लेकिन यही है कि जो राजनीति जो है ना, सजग राजनीति जो होना चाहिए वो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो है ना, उसका खुद का अपना जो है सो वजूद नहीं दिख रहा है। नहीं तो इतना पढ़ा लिखा, अपने हिंदुस्तान में ऐसे नेता हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, जो चाहें तो देश को दिन रात आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, एक करना नहीं चाहते हैं। एक नारा चल रहा है, फिर भैया के पास जाऊंगा, एक नारा चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, और इस नारे के सामने नारा खड़ा कर दिया समाजवादी पार्टी ने कि जुड़ोगे तो जीतोगे। एक बात बताओ, हमारे देश ही नहीं, यहाँ की नहीं, इस सृष्टि की बात कर रहा हूँ, लोग भूल गए थे
उसको याद दिलाया है योगी ने। भगवान कृष्ण ने कहे हुए हैं संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ ही शक्ति होगा। उस चीज को लोग भूल गए थे, वो बोल दिया तो कौन सा बड़ा बात बोल दिया। उसने कि योगी जी बांट रहे हैं, योगी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर यहाँ योगी की बात, योगी नहीं सरस्वती उसके जवान पर बैठी इसलिए वो बोल दिया। और यही बात अगर राहुल के मुंह से निकलता तो फिर इसके भी भसर मस्ती क्या, जवाब दीजिए। हिंदू मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि गेरुआ वस्त्र जो धारण किए हुए हैं ये झगड़ा कराना चाहिए। अब लो कलर पे भी मतलब जो है सो विवाद हो गया। मतलब कलर, अरे हमारा केसरी रंग है झंडा, इसका मतलब उतार दे क्या वो रंग। कल कहोगे कि जो भगवा रंग है उसको भी हटा दो, तिरंगा झंडा भी हटा दो, है ना। तो क्या लगता है 9 सीटों पे चुनाव होगा, क्या लगता है उसमें आपको? हरा रंग है नीचे तो कहेगा ये मुस्लिम का रंग है, इसको भी हटा दो। ये बताओ 9 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें क्या लगता है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि 9 की 9 सपा के खाते में। सपा जो है ना, सपा इस बार पूरा सफा हो जाएगी। सपा हो जाएगी। हाँ। क्या लगता है भाई साहब आपको? सपा हाँ, चांस तो यही है। योगी जी के जीतने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि योगी जी को क्यों लोग अभी पसंद कर रहे हैं? 2 बार देख लिया, सीएम बन गए, ठीक है, अब अखिलेश जी को मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं लगता अभी आपको? सर अखिलेश जी को पहले मौका मिला था, वो मौका सबको मिलना चाहिए। बाद में स्टैचू लगाया अपना योगी जी भी आए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उनको पसंद कर रही है, इसी वजह से वो दोबारा आए हैं और उम्मीद है कि तीसरी बार भी योगी जी ही आएंगे। कह रहे हैं कि बुलडोजर बड़ा चलाते हैं और तो कुछ करते नहीं है, खाली बुलडोजर चल जाता है। बुलडोजर चलाते हैं तभी तो क्रिमिनल सब अभी बिल धरे हुए हैं। भगवान करे वो प्रधानमंत्री बन जाए, साल में 5 लाख इनकाउंटर नहीं हुआ इंडिया में क्रिमिनलों का, तो मेरा भी नाम मर्दराज नहीं, याद रखना भगवान के सामने। 5 लाख इनकाउंटर होगा, जितने भी क्रिमिनल है ना, तभी 50 लाख चोर उचक्के जो है ना सारे बिल में घुसेंगे। बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे। बात बताओ, आज एक आदमी से मदद मांगने से डरता है, लेकिन रात को घूम के देख लो 4 कुत्ते मिल करके एक आदमी का फाड़ देता है। क्यों? ह्यूमैनिटी नहीं है इसलिए। कह रहे हैं कि भाजपा ने बांट दिया लोगों को आप आपस में। वो तो पूरा साथ दिया था। एक मिनट, वो तो पूरा साथ दिया था। ये बांटने की राजनीति जो करोगे ना तो नेहरू युग से ही हो रहा है। आपको क्या लगता है कि योगी जी के इस फार्मूले को लोग पसंद करते हैं? नहीं, आपने कहा कि योगी जी बुलडोजर चलाते हैं। देखिए, विपक्ष कहता है ऐसा। सरकार चलाते हैं और जो बुलडोजर की कार्रवाई है, जहाँ उन्हें उपयुक्त लगता है कि करना चाहिए तो वहाँ पे करते हैं। मतलब किसी इनोसेंट या किसी बेकसूर के यहाँ तो नहीं चलता है करके। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, देखिए योगी जी जो भी करते हैं कानून के दायरे में करते हैं। मुख्यमंत्री हैं, कानून के दायरे से तो वो भी बाहर जा नहीं सकते हैं। तो उनके एनकाउंटर का भी भाई साहब हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ता है कि हमने ये इसलिए चलाया और इसलिए एनकाउंटर हुआ, इसलिए बुलडोजर चलाया। राइट, इनकाउंटर का। लेकिन विपक्ष तो सर माहौल एक वही नैरेटिव क्रिएट करता है ना कि भाई योगी से लोग डर रहे हैं और योगी बहुत खतरनाक आदमी है, खौफनाक आदमी है। सर देखिए, विपक्ष को इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने कभी पहले विपक्षी थी सत्ता में, उन्होंने कोई डेवलपमेंट तो किया नहीं है। अब ये पार्टी अपने डेवलपमेंट में तो नहीं गिना सकती कि भाई हमने ये किया वो किया है। आज भी गरीबी है, हमारे देश में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो कांग्रेस की ही देन है। और उसको ख़त्म करने में काफ़ी समय जाने वाला है। और अभी बीजेपी की हवा है, योगी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि वोट फॉर बीजेपी। चाचा, बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, तो चर्चाएं ये चल रही है क्या समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का तलाक हो चुका है आपस में? ये आपसी लड़ाई है, कभी मिल जाते हैं कभी बिखर जाते हैं, खरबूजे की तरह। वो उसकी जो फांक होती है ना, संतरे की फांक, वो सूखने की तरह, सूखने के बाद में जैसे बिखर जाती है, वो हिसाब इनका है। और पहले भी ये ऐसा हुआ करता था। रहा सवाल बुलडोजर का, तो बुलडोजर तो कांग्रेस के टाइम में भी चलता था और झुग्गी झोपड़ी वालों पे चलता था। और उसके ऊपर तो बुलडोजर पे पता है क्या लिखा हुआ होता था? बुलडोजर पे लिखा हुआ होता था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, हाँ, और कानों से बहरा हूँ, समझे? वो बुलडोजर चलता था इमरजेंसी में। आज जो बुलडोजर चलता है वो माफियाओं पे चलता है, आतंकवादियों पे बुलडोजर चलता है, पत्थरबाजों पे बुलडोजर चलता है, दंगे फसाद करने वालों पे बुलडोजर चलता है, समझे? आज ये सत्ता से बेदखल हो गई है कांग्रेस। वो
जैसे पागल कुत्ता होता है ना, पागल कुत्ता, पागल कुत्ता, वो उसकी तरह ये बौखला रहे हैं, भे 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 कर रहे हैं। और ये अब इनके हाथ में सत्ता नहीं आएगी, ये सपना देखते रह जाएंगे। सपना तो देखना हर आदमी का फर्ज है, अधिकार है उसका, सपना देखें ये। लेकिन सत्ता में ये जिंदगी में अगर ये 7 जन्म भी ले लें, 7 जन्म भी ले लें तो सत्ता में नहीं आएंगे। इनकी पीढ़ियां चली आ रही हैं, क्योंकि आज का जो युवा है पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। जो महिलाएं, जो जवाहरलाल के कहने से, उसने जवाहरलाल ने कहा जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो जवाहरलाल कहता है भाइयों बहनों देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो, समझे, हीरा मोती दान करो। और महिलाओं ने उतार के सारा जेवर ऐसे फेंक दिया जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहे हैं। आज तो तमाचा मार के हर बंदा, हर जवान, हर बच्चा छीनना चाहता है। चलिए ठीक है, आपने ये राज्यसभा अखिलेश का ये 350 दंगे कराने वाला, इसे कोई भूला नहीं है। और इसके जो पप्पा थे ना, पप्पा, 5000 लोगों पे गोलियां चलवाने वाला जो इसकी टोपी है ना, टोपी लाल, ये उन लोगों के खून से रंगी हुई है। ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी हैं ये। अखिलेश यादव, क्या वो अखिलेश हो, क्या ये कांग्रेस पार्टी हो, इसने 10 लाख लोगों के ऊपर पार्लियामेंट में गोली चलवाने वाले 7 नवंबर सन 66 में, ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। क्या मालूम है किसी को? मेरे पास तो रिकॉर्ड रखा हुआ है। और इनको तो अदालत में मारता हुआ ले जाए और बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और रहा सवाल, धरती पुत्र के बिटुआ है यार अखिलेश। रहा सवाल जो ये चिल्ला रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे संविधान तो नालायकों जब खतरे में था जब इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया था और रात को 12 बजे इमरजेंसी लगा के लोक नायक जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया था। उसके अलावा पूरे भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे ना, 1250 राष्ट्रीय नेता, उनको उठा के रात के 12 बजे सबको जेलों में ठोक दिया था। ये तो 1200 राष्ट्रीय नेताओं के देश के ये तो सबसे बड़े आतंकवादी हैं। अरे ये भाजपा वाले भी इतने निठल्ले हैं। अरे बोलने की ताकत रखो और इनके जूता मारने की ताकत रखो। कहाँ भूल गए तुम? क्यों नहीं मुद्दे उठाते ये, समझे? अरे ये डाकू था, गरीबों के रोजगार छीनने वाला। जवाहरलाल, अंग्रेजों ने हमें लाइसेंस दिए खाने कमाने के लिए। दिल्ली में म्यूनिसिपल कमेटी होती थी, सन 57 में इसने भंग करवा दी। 58 में बना दी कारपोरेशन, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की, जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक। वो तो रात को लूटे, ये दिन में लूटते। चलिए अब कांग्रेस से थोड़ा उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में अखिलेश जी ने कह दिया कि जैसे 37 सीटें लोकसभा में पाई ना, ऐसे ही अब 9 सीटें पाएंगे उपचुनाव में। अरे भैया, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सपने देखना हर आदमी का काम है। देखो सपने, और ये जनता का देखो रुख, जनता क्या चाहती है। एक अंतिम सवाल आपसे, एक नारा आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, ये योगी जी के कंठ से निकल गया और ये नारा ब्रह्मांड में घूम गया। ऐसा है, इन्होंने हमें बांटा है। सन 57 के बाद में, 51 के बाद में, जब जवाहरलाल ने सरकार बनाई थी ना अपनी कांग्रेस के नाम पे, उसकी निशानी क्या थी? तिरंगा झंडा। उसको लेके ये इलेक्शन लड़ा था, तिरंगे झंडा, जो राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी थी कांग्रेस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। उसको लेकर ये पहला इलेक्शन लड़ा था। और जब इसने कोई काम नहीं करा, जनता को लूटा, तो इसने अपने बाप को बदल लिया। किसको ले आया? गांधी जी का चरखा। कहता है हम तो गांधी बांधी है भैया, गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले। लोग मूर्ख बन गए, भोले भाले थे, अनपढ़ कुबड़ थे। उन्होंने कहा भैया हम तो गांधी जी का चरखा है, जाई पे वोट देंगे। वो फिर जीत गया।
और फिर तीसरी बार फिर उनने बाप अपना बदल दिया, फिर वो किसानों की 2 बैलों की जोड़ी ले आया, समझे। अरे भैया हम तो किसानों के मसीहा हैं, हम तो किसानों के लिए काम करते हैं। देश को लूटने वाले, किसानों की जमीनें छीनने वाले, समझे। सन 60 में 1381 एकड़ उत्तर प्रदेश बरेली में जमीनें छीनने वाले, समझे। कि सरकारी ज़मीनों पे नाजायज कब्जे कराने वाले, झोपड़ियां डलवाने वाले और झोपड़ियों में आग लगवाने वाले। एक अंतिम सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले दंगा कराना चाहते हैं। अरे भैया ये तो भूखे भेड़िए हैं, इनको गेरुओं से डर लगता है, साधु संतों से भी डर लगता है, ये तपस्वियों से भी डर लगता है, समझे। इनको पूजा पद्धति से आएंगे मोदी जी, पूजा पद्धति से भी डर लगता है इनको। तो ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।